ओके, तो फाइनली जल्दी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दे देते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं छोटी पाठशाला, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी सीयूईटी पीजी का फॉर्म फिलअप हो रहा है, यूजी का फॉर्म आने वाला है। ठीक है, इसी बीच बीएचयू का इस साल का दूसरा मीटिंग एकेडमिक काउंसिल का कंप्लीट हुआ और उसमें एक बड़ा डिसीजन लिया गया, बीएचयू के कुछ कोर्सेज बंद किए जाने वाले हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर देखा गया उसमें रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ या बहुत कम हुआ, सीटें बहुत ज्यादा वैकेंट जा रही है। तो ऐसे में मीटिंग में कुछ इस पर विचार विमर्श चर्चा हुआ है, तो मुझे लगा कि आपके सामने इस बात को रखना चाहिए। और कहीं न कहीं आप अभी इंतजार कर रहे होंगे कि ये यूजी वाला बुलेटिन कब आएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, जहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जहां पे ये होता है कि 2025 का जो एडमिशन है वो किन रूल रेगुलेशंस के बेसिस पे होने वाला है। तो ये तमाम बातें इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करो। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उस पे आप काउंसलिंग वाला को कॉल करके भी अपनी काउंसलिंग करा सकते हो। ठीक है, ये बीएचयू का ऑफिशियल वेबसाइट है। खैर, ऑफिशियल वेबसाइट पे तो अभी 2024 ही है, यहाँ पे तो अभी बुलेटिन नहीं आया है। लेकिन हाल ही में एक लोकल न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान, जहां पे ये चीजें डिस्कस हुई हैं कि बीएचयू में घटी सीटें, कई नए कोर्स के साथ जारी होगा बुलेटिन। अब सभी यूजी पाठ्यक्रम 4 साल के, ठीक है, यानी कि एनईपी टोटली 2025 एडमिशन से लागू होने जा रहा है। 2025 में जो बच्चा भी बीएचयू में आएगा, अब उसको यहाँ पे 4 साल का कोर्स करना पड़ेगा। समझ गया कि नहीं? यानी बीए 3 इयर्स नहीं, बीए क्या, बीए ऑनर्स 4 इयर्स। और उसी तरीके से आगे रिसर्च और उनके जो भी गेटवे होंगे वो खुल जाएंगे आगे की पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो ये बहुत सारी बातें जो है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए ये समझ लो कि अपनी जो 2025 की बुलेटिन है, 2025 का बुलेटिन यूजी कोर्स का है, वो आने वाला है। ठीक है, अब सीटें घट क्यों रही है उस पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या दिया इन्होंने। बीएचयू में अब स्नातक कोर्स एडमिशन का बुलेटिन जारी होने वाला है। सभी यूजी कोर्स 4 साल के होंगे, इस बार सीटें घटेंगी। ठीक है, और अगर हम नीचे जाते हैं तो हम देख पा रहे हैं बीएचयू में पीजी प्रवेश बुलेटिन के बाद अब पीजी का तो आ चुका है, बच्चे फॉर्म फिलअप भी कर रहे हैं। ठीक है, स्नातक यानी यूजी की प्रवेश बुलेटिन जल्द जारी होने वाला है। ओके, स्नातक पाठ्यक्रमों में इस साल चुनिंदा कोर्सों की सीट घटाई जाएगी, यानी कुछ सीट कोर्सेज जो है उनकी सीट घटा दी जाएगी। ओके, इसके साथ ही महाविद्यालयों में नए कोर्स की शुरुआत किए जाएंगे। अभी इससे पहले जब एक मीटिंग हुई थी तो इस बार बहुत सारे डिप्लोमा और कुछ फॉरेन कोर्सेज जो है, फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज हैं, वो डीएवी और बाकी कॉलेजेस में भी इस बार परमिशन मिला है। समझ रहे हो, यानी कि एफिलिएटेड कॉलेज में भी ऐसे कोर्सेज चलाए जाएंगे जो पिछले कई सालों से या कभी नहीं चले, बस वो डीएमसी या एफएमसी में मिल रहे थे, वो कोर्स एफिलिएटेड भी मिलेंगे। तो हो सकता है कहीं कहीं सीटें बढ़े भी, ऐसा भी हो सकता है। अब तो बुलेटिन आने के बाद पता चलेगा। सभी संकायों यानी जितनी फैकल्टी है, डिपार्टमेंट है और उसके जो एफिलिएट कॉलेजेस हैं, सीट, पाठ्यक्रम और फीस का ब्यौरा मांगा गया है। ठीक है, सबसे सीटें मांगी गई हैं, जैसे कि एक अब एचओडी का काम होता है कि वो अपने डिपार्टमेंट का पूरा ब्यौरा दे, एक डीन का काम होता है अपने फैकल्टी का पूरा ब्यौरा दे। ठीक है, तो इन सब चीजों पे अभी उनसे ब्यौरा मांगा गया है। ओके, खास यह है कि इस साल से बीएचयू के सभी यूजी 4 साल के हो जाएंगे। ठीक है, ओके, 3 जनवरी को हुई, यानी इसी फरवरी में हुई है, अभी 3 तारीख को बीएचयू की इस साल की पहली विद्युत परिषद की बैठक में, ये पहली मीटिंग थी इस पर्टिकुलर विषय पे। ऐसे लगभग 40 पाठ्यक्रमों पर चर्चा हुई, 40 कोर्सेज पे ऐसी बात विमर्श हुई है, जिसमें पिछले वर्षों में प्रवेश काफी कम हुआ, एडमिशन बहुत कम हुआ। ठीक है, इसमें आधा दर्जन पाठ्यक्रम जो है वो स्नातक के भी थे, यानी यूजी के भी लगभग 12 कोर्सेज से ज्यादा कोर्सेज है। ठीक है, ओके, कम प्रवेश के आधार पर इन पाठ्यक्रमों में से 15 से 20% तक सीटों में कटौती की गई है। समझ रहे हो, 15 से 40, 15 to 40% सीटें कम हो सकती है जहां एडमिशन बहुत कम आया है। देख रहे हो कितना बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ओके, उसके बाद बीएचयू में 16 संकायों में से हर साल बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, बीकॉम, बीटेक और बीवॉक जैसे 100 से ज्यादा पाठ्यक्रम में से प्रवेश लिए जाते हैं। सत्र 24-25 में बीएचयू में कुल 8,894 सीटों पर प्रवेश लिए गए, जबकि इस वर्ष सीटों के साथ ही पाठ्यक्रम की संख्या भी बढ़ोतरी की जाएगी। इसके साथ ही एक वर्षीय डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स से संबंध बुलेटिन भी जारी होगा। ठीक है, ये रहा आपकी इस बार के आज का बुलेटिन। ठीक है, बीएचयू में इस साल जारी होने वाले यूजी प्रेस बुलेटिन में संबंध विश्वविद्यालय में शुरू होने वाले 10 से ज्यादा स्नातक पाठ्यक्रम भी शामिल हो जाएंगे। विद्युत परिषद, ठीक है, संबंध महाविद्यालयों में से कुल 18 नए
स्नातक यानी यूजी और डिप्लोमा कोर्सेज पर मुहर लगाई गई है। हालांकि इस साल की फीस में किसी भी प्रकार संशोधन की संभावना नहीं है, क्योंकि फीस पिछले वर्ष ही संशोधित हो चुकी है। ठीक है। बीएचयू के विभिन्न संकायों, महाविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों के यूजी में अब तक कुल 8,894 सीटें थी, जिसमें से 7,712 नियमित सीटें और 1,182 पेड सीट। समझ रहे हो पेड सीट क्या होता है? यानी कि ये जो आपका 8,894 टोटल सीटें हैं और इसमें से 7,712 जो रेगुलर सीटें हैं और बाकी की जो 1,182 सीट है ये पेड सीट है, जहां पे आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देके एडमिशन लेना होता है। ठीक है। ओके। नियमित सीटों में मुख्य परिसर में 3,480, महाविद्यालय में 695 और संबद्ध महाविद्यालयों में 3,337 सीटें शामिल है। हालांकि इस वर्ष महाविद्यालयों में से नए कोर्स शुरू होने से सीटों की संख्या में बदलाव संभव है, यानी सीटें इधर उधर होंगी तो इस बार कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम होने की संभावनाएं हैं। ठीक है। इसी आधार पर पेड सीट भी बढ़ेगी, पेड सीट की को ये लोग बढ़ा सकते हैं। खैर जो भी लॉजिक है ये तो हम लोग अभी जब इनका नया बुलेटिन आएगा तब इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ये जो सीटें इस बार आने वाली है एक हम लोग उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जैसे कि मान लो कोई कोर्स है जिसमें अभी तक 50 सीट डीएमसी में आता था, यानी उस बड़े से गेट के अंदर जो आप बीएचयू का नाम देखते हो। ठीक है। और उसी कोर्स में बाकी एफिलिएटेड कॉलेज में 30-30 सीट आता था। तो अब क्या हो सकता है कि अगर ये लोग एफएमसी के सीट नहीं फुल कर पा रहे थे, जो 50 सीटें थी, तो यहां पे हो सकता है उसको कम करें और अगर वो एफिलिएटेड में बढ़ सकती होंगी तो वहां पे उसको बढ़ाएंगे। अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग सीटों के बेसिस पे ये डिसीजन लिया जा सकता है। अब तो जब बुलेटिन आएगा तो हम लोग जान पाएंगे कि वो कौन से ऐसे आधा दर्जन से ज्यादा कोर्सेज हैं जिसको ये लोग फाइनली बंद करने जा रहे हैं और सीटें कम करने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप नेक्स्ट वीडियो जरूर इंतजार करोगे। जैसे ही ये नई बुलेटिन आती है आई विल डिस्कस और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि हाँ इस बार की न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहती है। क्योंकि ध्यान देना इस बार बड़ा बदलाव बुलेटिन में भी होगा, क्योंकि यूजी में लीगल हटा दिया गया है और ऐसे जीटी को जीएटी बना दिया गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाए गए हैं, टाइमिंग में भी बदलाव हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अब बीएचयू को भी नए पैटर्न की बेसिस पे, नए सेक्शंस की बेसिस पे, नए सब्जेक्ट्स की बेसिस पे इस बुलेटिन को रेडी करना पड़ेगा। भाई बीए एलएलबी में अगर आप लीगल नहीं है तो बीएचयू को डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लैंग्वेज और जीएटी की बेसिस पे एडमिशन दोगे या कोई और आप डोमेन इसमें सेलेक्ट करने के लिए बोल रहे हो। तो ये तमाम चीजें बुलेटिन आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। तो मैं चाहूंगा कि प्लीज जैसे ही वो वीडियो आएगा जब मैं एक्सप्लेन करूं तो आप लोग जरूर फॉर्म भरने से पहले वो वीडियो देखिएगा। अगर वो फॉर्म भरने से पहले वीडियो नहीं देखोगे तो कहीं ना कहीं आपके एडमिशन में समस्या हो सकती है। यानी आप एग्जाम दे दिए और जब आप बीएचयू एडमिशन लेने के लिए आए तो बीएचयू कह रहा है आप तो एलिजिबल ही नहीं हो, आपका एडमिशन तो हो ही नहीं सकता है। तो प्लीज ऐसे में आपसे निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि बिना जानकारी के आप फॉर्म मत फिलअप करना। ठीक है। और अपनी तैयारी एकदम मेहनत से करते रहो। आपको जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, यहाँ आप कॉल करके कोर्सेज भी हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। सभी कोर्सेज हमारे यहाँ रन कर रहे हैं। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सी शुभकामनाएं हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बुलेटिन बहुत जल्द आए और जब आएगा तो आप जरूर मेरे से समझने की कोशिश कीजिएगा। हर हर महादेव। मुस्कुराते रहिए।